हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल सुभाष सर। आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट चैनल सुभाष सर। बेसिकली हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एमएसटी सीईटी 2026 मैथमेटिक्स 99 परसेंटाइल, राइट। जैसा कि मैंने आप सभी को कमिटमेंट किया था कि मैं आपके अभी 10 टू 12 डेज आपके एग्जामिनेशन में बाकी है, तो मैं आपके 10 मोस्ट हायर वेटेज चैप्टर्स जो थे वो मैंने आपको जो बताया था वो आज मैं आपको कराने वाला हूँ, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। और ये इंटीग्रेशन से कौन सा? इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? डिफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको कमिटमेंट किया था आप बिल्कुल मेरे चैनल पे बने रहिए। मैं आपको यहाँ पे एक एक ट्रिक बताऊंगा, एक एक आपको फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको बस प्रैक्टिस करना है। जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो बिल्कुल कट टू कट दिखेगा कि हाँ, ये सर ने जो सिखाया था एकदम जबरदस्त बढ़िया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। आप लोग मेहनत बिल्कुल करते रहिए। और तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सुभाष सर आप सभी लोगों का अपने चैनल सुभाष सर में वेलकम करता हूं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है आपका एमएसटी सीटी 2025, एमएसटी सीटी, ये क्वेश्चन है 2025 का। और ये जो 2025 का समय आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी समय। देखिए क्या पूछा आपको? इंटीग्रेशन क्या करो? dx डिवाइड बाय cos x 1 प्लस कितना? cos x। तो एक बात मुझे बताओ, ये पार्शियल फ्रैक्शन के जैसा है कि नहीं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? अब बताओ, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं dx, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई, यहां पे मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos x, बोलो, माइनस 1 बाई 1 प्लस कितना? cos x। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? पहले मुझे इतना बताओ। 1 बाई cos x माइनस 1 बाई 1 प्लस कितना? cos x। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ क्या आएगा? 1 प्लस cos x, यहाँ क्या आएगा? माइनस का cos x। cos cos क्या हो जाएगा? कैंसिल। इनका इंटू करोगे तो यही आएगा, राइट। अब dx को अंदर भेज दो, क्या हो जाएगा जरा बताओ? ये हो जाएगा 1 बाई कितना? cos x dx माइनस, यहां पे कितना आ जाएगा जरा बताओ? ये आ जाएगा 1 बाई 1 प्लस कितना? cos x क्या आ गया? dx। cos x का उल्टा क्या होता है? sec x। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया जरा बताओ? इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पे sec x माइनस, एक बात मुझे बताओ, 1 प्लस cos x। अब मैं आपको क्या करूंगा, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे वो भी मैं आपको करा के देने वाला हूं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे बॉक्स में लिखूंगा तो ज्यादा आपको क्लियर होगा क्योंकि जो फॉर्मूला होगा एकदम अलग से दिखना चाहिए। एक बात मुझे बताओ, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला, जिसमें क्या आया? देखो 3 फार्मूले होते हैं इसके। तो एक होता है कितना? और 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। मैंने यही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? 1 प्लस cos x। 1 को इस साइड भेज दो, क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2x और ये हो गया आपके पास कितना? 2 cos स्क्वायर कितना? x हो गया। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस cos x है, यहाँ पे 1 प्लस cos क्या है? 2x है। आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे, याद रहा एंगल को हाफ करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 1 प्लस cos x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2। मैं इसी तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन में जितने फार्मूले बनेंगे ना सब एकदम मस्त करा के देने वाला हूं, मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या आ गया, जरा मुझे बताओ। तो आप बोलोगे सर ये आ गया 1 बाई 2 कितना? 2 cos स्क्वायर x बाई 2, यहां पे क्या आ गया? dx। sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x। सर सारे ऑप्शन में क्या है? log sec x प्लस tan x। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं। क्या आ गया बताओ? ये हो जाएगा log में कितना हो गया? sec x प्लस का कितना हो गया? tan x। इसका तो काम हो गया। अच्छा, माइनस का कितना हो गया इधर? 1 बाई 2।
कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया? dx। सेक स्क्वायर एक्स tan x हो जाएगा, सेक tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके पास log, और ये हो गया सेक एक्स प्लस क्या हो गया? tan x हो गया माइनस का कितना? 1/2। क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा आपके साथ कितना? tan में x/2 और प्लस क्या हो गया? c। एक चीज जो बार बार गलती हो जाती है मैं आपको वो भी बता रहा हूं, x का कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। तो 1/2 से क्या होता है? डिवाइड। 2 से 2 क्या हो गया बताओ? कैंसल। फाइनली क्या आ गया बताओ आंसर? फाइनली आ गया सर, ये हो गया लॉग में कितना? ये हो जाएगा log sec x प्लस tan x माइनस, और ये हो जाएगा कितना? tan x/2 प्लस c। आप बता सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया? डी। तो ये रहा आपका आंसर। ये मैंने आपको बता दिया फार्मूला, ये मैंने बता दिया आपको ट्रिगो के कुछ फार्मूला, और ये इंटीग्रेशन का फार्मूला। यहां से आपने क्या सीखा? सेक एक्स का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है। तो ये सब चीजें अगर आप एक एक चीजों को समझ समझ के चलोगे तो आप जब एग्जाम में जाओगे बिल्कुल यहीं से दिखेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो बिल्कुल क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन। देखिए क्या दिया हुआ है? साइन 7x डिवाइड बाई कॉस में 9x इंटू कितना? cos 2x। तो मुझे एक बात बताओ, साइन इधर पे 9 है और 2 है, तो ऊपर 7 है, तो 7 से 9 और 2 कैसे बन सकता है? 9 माइनस 2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये हो जाएगा साइन 7 की जगह क्या लिख दूं जरा बताओ? 9x माइनस कितना? 2x डिवाइड में कितना आ जाएगा जरा बताओ? ये आ जाएगा cos 9x इंटू cos 2x क्या हो गया? dx। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? मैं हर एक फॉर्मूले को मैं आपके सामने लिख के अच्छे से बताऊंगा ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो। क्या मैंने पूछा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये होता है। यूज करिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ? साइन ए कितना है? 9x। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? साइन 9x इंटू कॉस में क्या हो जाएगा? 2x माइनस, अब cos 2x हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? साइन 2x, और इंटू में क्या हो जाएगा? cos में 9x। ठीक है, अभी मुझे बताओ इसको क्या कर दो? स्प्लिट कर दो। यहां पे क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos का 9x इंटू cos का कितना? 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा? cos का 9x इंटू cos का कितना? 2x, और ये होल में क्या आ जाएगा जरा बताओ? dx। कौन कौन कैंसिल हो गया जरा बताओ? आप बोलोगे सर यहां से क्या क्या कैंसिल हो गया मुझे बताओ? cos 2x से क्या चला गया? cos 2x, और यहां से cos 9x से क्या चला गया? cos 9x चला गया। क्या बचा आपके पास? क्या बचा? sin x बाई sin 9x cos 9x। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 9x। फिर इसको dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, माइनस इंटीग्रेशन लगा दो। यहाँ क्या बचा? sin 2x बाई cos 2x क्या हो जाएगा? tan 2x। अब मुझे बताओ tan x का इंटीग्रेशन, हर एक ऑप्शन में आपको क्या दिख रहा है बताओ? log sec x, वहां भी log क्या है? sec x है, बीच में क्या है? माइनस। माइनस है तो कौन सा ऑप्शन होगा? a, और क्या हो सकता है? c। लेकिन वो क्या करते हैं? x के कोएफिशिएंट से डिवाइड भी करते हैं ना, तो किस में डिवाइड है? c में। बस ये रहा आपका आंसर, खत्म। तो tan x क्या हो जाएगा? tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log sec x। ये हो जाएगा sec में कितना हो गया बताओ? ये हो गया sec में 9x माइनस, और ये क्या हो जाएगा?
ये हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा सेक में कितना 2x। क्या गलती हुआ, x के कोएफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यस, यहाँ पे 9 है, ये हो जाएगा 1/9, यहाँ पे 2 है, ये 1/2 प्लस क्या हो जाएगा c। कौन सा ऑप्शन आप इजिली देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके MST CT 2025 वाले समय आपको करवा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से, बिल्कुल इजी वे में आपसे क्वेश्चन हो पा रहे। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा है, dx बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये क्वेश्चन का एक सिंपल सा ट्रिक होता है। वो ट्रिक क्या होता है, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना आपको, सिंपली ऊपर आपको क्रिएट करना है 1। अरे 1 तो रहता है, ये 1 क्रिएट क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कितना हो गया कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया dx। और 1 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बस काम खत्म। 1 को लिख सकते हैं हम लोग क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या कर दो, इसको स्प्लिट कर दो अलग अलग। यहां भी क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा जरा बताओ, ये हो जाएगा dx। बात समझ में आ गई। साइन से कौन चला गया, साइन, कितना बचा कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का उल्टा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। आप समझ गए होगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया dx प्लस कॉस से क्या चला गया कॉस, साइन का उल्टा कोसेक, तो ये हो जाएगा कितना कोसेक स्क्वायर एक्स। समझ गए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया dx, बस खत्म। सेक स्क्वायर एक्स सर अभी तो आप लोगों ने सिखाया था आपने tan x, तो ये तो हो जाएगा कितना आपके साथ tan x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स क्या होगा माइनस का कॉट एक्स। याद कर लो आप, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस का कॉट एक्स। चेक कर लो आप कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बी। ये आपका आंसर, आप देख सकते हो MST CT में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और आपको करने में कितना मजा आ रहा है, मुझे बताओ मजा आ रहा है कि नहीं। ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन है, MST CT 2025। ठीक, तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि लेक्चर कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, मैं पहले आपको बता दूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा है ना, इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है, dx डिवाइड बाई एक्स की पावर 1/2 एक्स की पावर 1/3, और ये a एक्स की पावर 1/2, b एक्स की पावर 1/3, c एक्स की पावर 1/6, d एक्स की पावर, ये सारी चीजें दिया हुआ है। यहां से आपको a b c और d की क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। मतलब इसको सॉल्व करोगे ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आएगा जहां से आप क्या डिसाइड करोगे, ए बी और सी और डी की वैल्यू। राइट, तो अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए अगर हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, राइट, किसका dx डिवाइड में कितना x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 1 कितना 3। तो ऐसे क्वेश्चन का ना एक छोटा सा ट्रिक क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर कभी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे तो 2 और 3 से डिविजिबल होने का एक नंबर बताओ, जो 2 से भी जाए और 3 से भी जाए, छोटा नंबर बताओ 6। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको करना है x के पावर 1/6 को क्या ले लो आप, t ले लो। तो मुझे बताओ x की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर 6। राइट, तो dx क्या हो जाएगा यहां से बताओ, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो dx हो जाएगा कितना 6t के पावर क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा dt। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको, पहले मुझे इतना बताओ। अब यहां पुट कर दो x की वैल्यू कितनी है, t की पावर 6 यहां रख दो, क्या हो जाएगा अब ये बताओ, dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 6t के पावर 5 क्या हो जाएगा dt, और डिवाइड में ला दो। देखो x की वैल्यू t की पावर 6, तो ये t की पावर 6 करोगे 2 3 या 6, तो t की पावर क्या बचेगा 3 प्लस x की पावर 1/3, x की वैल्यू t की पावर 6,
टी के पावर 6, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, यहां से आएगा टी के पावर 2, राइट। अब मुझे बताओ ये इन दोनों में से क्या कॉमन है, टी का स्क्वायर कॉमन है, तो जैसे ही आप यहां से क्या करोगे 6 टी के पावर 5 डी टी, और यहां से क्या कॉमन किया आपने, टी का स्क्वायर, यहां से क्या बचेगा बताओ, यहां से बचेगा टी के पावर 3 प्लस 1, यहां पे 5 बार, यहां पे कितनी बार 2 बार, अगर वो 5 बार है 2 बार है कट करोगे तो ऊपर कितनी बार बचेगा बताओ, यहां से ऊपर कितनी बार बचेगा, 6 को तो आप बाहर ले लो, 6 से कोई दिक्कत नहीं है, यहां से बचेगा कितना, टी के पावर 3 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कितना, टी का पावर क्यूब प्लस कितना 1। क्या ये इतना ही, या क्या यहां तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक। अब क्या करो यहाँ पे आप यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं, टी के पावर क्यूब प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो, जैसे ही आप यहाँ पे टी के पावर 3 माइनस 1 करोगे, यहां से आपने टी स्क्वायर कॉमन किया ना, तो यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, टी स्क्वायर अपन कॉमन किया तो यहाँ पे टी प्लस 1 बचेगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, टी प्लस 1 बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब क्या बचा ऊपर, टी क्यूब, नीचे कितना है टी प्लस 1, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी क्यूब क्या कर दो प्लस 1 कर दो, और फिर उतना ही क्या कर दो माइनस 1 कर दो। अब ये क्या कर दो, इसको इन दोनों के साथ में क्या कर दो, स्प्लिट कर दो, बराबर। तो यहां भी आप क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा टी प्लस 1, यहां भी क्या हो जाएगा, अरे ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, पहले मुझे बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। डी टी को अंदर लेके आ जाओ, 6 को हमेशा बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा टी के पावर 3 प्लस ए के पावर 3। मैं वापस से अभी लिख रहा हूं आपको फार्मूला, रुको, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं वापस से लिख रहा हूं आपको फार्मूला, ये फार्मूला बार बार बच्चे भूल जाते हैं, कौन सा, ए के पावर 3, देखिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ए के पावर 3 प्लस बी के पावर 3, क्या होता है ये फार्मूला, ये होता है ए प्लस का बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर, ठीक, पुट कर दो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा बताओ, चलो इससे लिखते हैं, टी प्लस 1 हो जाएगा, ए ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, टी प्लस का 1 माइनस, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो, ये डी टी, तो ये हो जाएगा 1 बाई में कितना, टी प्लस 1 डी टी। यहां से कौन कैंसिल हो गया मुझे बताओ एक बात, तो आप बोलोगे सर ये दोनों क्या हो गए कैंसल। अब dt को, ये जहां पे dt बचा हुआ है इसको अंदर लेके आओ, जैसे ही dt को अंदर लेके आओगे तो क्या बचेगा पहले बताओ, टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर dt माइनस, फिर इंटीग्रेशन लगो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी dt हो जाएगा, और फिर प्लस क्या बचेगा यहाँ पे dt, समझ गए इतनी बात। और ये 1 बाई कितना हो गया, 1 बाई एक्स टी प्लस 1, चलो अगले स्टेप में इसका आंसर लिखेंगे कितना, log प्लस 1, ये हो गया। अब इसका टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, फाइनल इंटीग्रेट कर रहे हो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 3/3 माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस यहां से डी टी क्या हो जाएगा टी माइनस 1 बाई एक्स का कितना होता है लॉग एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग में कितना टी प्लस 1 और प्लस लास्ट में कितना हो जाएगा आपके साथ के हो जाएगा। 6 को अंदर भेज दो, जैसे 6 को अंदर भेजोगे मुझे बताओ 3 2 जा 6, यहाँ क्या बचेगा 2 टी के पावर 3 माइनस यहाँ 6 जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 6t माइनस का क्या हो जाएगा 6 लॉग में कितना t प्लस 1 प्लस क्या हो गया k। अब आप क्या करोगे, सिंपल जो t की वैल्यू है पुटअप करोगे, बाकी अपने से किससे मतलब है a b c और d से मतलब है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मुझे बताओ a कितना आ रहा है 2,
बी कितना आ रहा है -3, सी कितना आ रहा है 6, डी कितना आ रहा है -6। कौन सा ऑप्शन है जरा मुझे देख के बताओ। 2 -3 6 और -6, यस, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। सिंपल एकदम, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से आप सॉल्व करोगे, राइट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पास। नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या बोला, x² इंटू cos x का इंटीग्रेशन। क्या ये देख के आपको नहीं लग रहा है कि बाई पार्ट्स लगेगा इसमें फॉर्मूला? बाई पार्ट्स का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्या आपको पता है? बाई पार्ट्स के लिए आपको पता होना चाहिए, एक रूल होता है जिसको क्या बोलते हैं, लिएट रूल। क्या आपको याद है कि भूल गए? पहले मुझे बताइए कौन सा रूल लगता है? लिएट रूल लगता है। एल से क्या होता है, लॉगरिथमिक, आई से इनवर्स, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल। ओके, तो मुझे बताओ, ये अलजेब्रिक हो गया और ये क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रिगो बाद में आ रहा है, अलजेब्रिक पहले आ रहा है, तो अलजेब्रिक क्या होगा फर्स्ट, ट्रिगो क्या होगा सेकेंड। फॉर्मूला बताओ, क्या आपको फॉर्मूला याद है? u इंटू वी डी एक्स क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u और फिर d बाई डी इंटीग्रेशन, सॉरी, d बाई डी एक्स यू, राइट, d बाई डी एक्स यू और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, v डी एक्स का क्या हो जाएगा, होल डी एक्स। बस पुट कर दो फॉर्मूले, x² cos x, x² क्या होगा फर्स्ट, cos x क्या होगा सेकेंड, बस पुट कर दो। तो यहां से क्या मिलेगा, x² इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताओ, d बाई डी एक्स क्या होगा, x का स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, cos x का क्या हो जाएगा बताओ, यहां से होल डी एक्स। कर लो सॉल्व। x² cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है x² इंटू कितना, sin x माइनस x² क्या हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x इंटू cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x इंटू क्या हो जाएगा dx। सर ये क्या हो रहा है? अरे भाई वापस से लगेगा, लेकिन क्या मुझे आप आंसर बता सकते हो? x² sin x सबके पास है बराबर, x² sin x के बाद माइनस का दो ऑप्शन में है, या तो b होगा या तो क्या होगा, c होगा। देख लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, चलिए कोई बात नहीं, इसको वापस से सॉल्व करते हैं। x² इंटू में कितना sin x माइनस, तो -2 बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ब्रैकेट लगा दो, वापस से यूज करो फॉर्मूला क्या, u इंटू वी क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा sin x माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स, एक्स इंटीग्रेशन ऑफ sin x का क्या हो जाएगा होल डी एक्स। बस अगले स्टेप में आंसर आपका आ जाएगा, x² इंटू कितना हो गया sin x। अब देखो, अगर आप 2 को अंदर लेके जाओगे तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 2x इंटू कितना cos x। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स कितना होता है, x 1 होता है, sin x क्या होता है माइनस का cos x इंटू क्या हो गया dx। cos x का इंटीग्रेशन sin x, मतलब यहाँ क्या आएगा माइनस, तो बस ये रहा आपका आंसर, x² इंटू साइन एक्स प्लस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस c। कौन सा ऑप्शन है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 भी आएगा। कौन सा ऑप्शन है जरा बताओ, ये रहा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पास, और क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोल रहा है, रूट में tan x डिवाइड में कितना sin x इंटू कितना cos x। तो एक बात मुझे बताओ, रूट में tan है और sin x इंटू कितना है cos x है। तो अगर मैं यहाँ पे रूट में tan से ऊपर नीचे क्या करूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड, उससे क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर मैं tan से क्या करूँ मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो tan हट जाएगा, ऊपर अकेला क्या बचेगा tan रूट हट जाएगा, डिवाइड में यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ,
ये हो जाएगा आपके पास tan x इंटू कितना, sin x इंटू cos x। ये बात समझ में आई? क्या किया मैंने, रूट में tan से ऊपर नीचे क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो एक बात मुझे बताओ, sin x क्या होता है, tan x क्या होता है, sin x बाई कितना, cos x, डिवाइड में कितना है, रूट में tan x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, dx। साइन से कौन चला गया, साइन, कॉस स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। तो बस ये हो गया काम आपका, सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड में रूट में क्या आ जाएगा, tan x dx। tan x को क्या लोगे, t, तो सेक स्क्वायर dx क्या हो जाएगा, dt। या तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, देखिए अगर आपको याद आ रहा होगा तो, क्या था वो फार्मूला बताओ। तो आप बोलोगे सर ये फार्मूला था कुछ इस तरीके से, देखिए ये था इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे रूट में क्या है, एफ एक्स है। क्या बता सकते हो इसका आंसर क्या आता है, 2 रूट में एफ एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा 2 रूट में एफ ऑफ एक्स प्लस सी। 2 रूट में कितना हो जाएगा, tan x। कौन सा ऑप्शन है, बी। चलिए फिर भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से क्या लोगे बताओ, tan x को t ले लो, tan x को t लिया तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। ये पूरा क्या हो गया, dt क्या बन गया, ये 1/रूट में कितना, t इंटू dt। रूट में t कैसे करोगे बताओ, ये t को ऊपर लेके जाओगे, t के पावर, इतना करने का जरूरत नहीं था बट ठीक है कोई बात नहीं, -1/2 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t के पावर 1/2, 1/2 + c, 2 जाएगा ऊपर, 2, t की वैल्यू कितनी है, t तुमने क्या लिया था, tan x + c। समझ गए, इस तरीके से इंटीग्रेशन करो यार, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन है, क्या ये हो गया ऑप्शन नंबर, कौन सा हो गया, बी। खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 6। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। बस रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूला देखते रहिए, जब आप एग्जाम में जाओगे तो इंटीग्रेशन यही से मिलेगा, राइट। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के पास। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ आपको, 1/x इंटू एक्स के पावर 3 + 1। तो देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या करना होता है आपको, देखो एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे क्या करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या होगा उससे, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में ना चेंज हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना, एक्स के पावर 3 और ये हो जाएगा एक्स के पावर 3 + 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। अब क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 को t लेना इजी हो जाएगा, राइट। एक्स के पावर 3 को क्या ले लो, t। जैसे x की पावर 3 को t ले ली तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x² dx किसके बराबर है, dt के बराबर है। 3 से नीचे क्या कर दो, डिवाइड, क्या मिल जाएगा जरा बताओ, एकदम आराम से करो, आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। कितना हो जाएगा ये, dt बाई कितना आ गया, 3। सिंपल एज इट इज। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बताओ, ये वैल्यू पुट कर दो, x² dx क्या हो जाएगा, dt/3। तो dt/3 तो यहाँ पे ला दो 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt, x के पावर 3 को क्या लिया था, t। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल t इंटू t + 1, राइट। चलिए यहाँ पे कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब इसके जो हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ये देखो t + 1, तो हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, कैसे, देखो यहाँ पे ये हो गया 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/t माइनस कितना, 1/t + 1। बोलो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। जब ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा, 1 और dt को अंदर ले लो, बस आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो इतना इजी सम आपको इंटीग्रेशन में आता है। क्या हो जाएगा अभी बताओ, ये हो जाएगा 1/t इंटू dt माइनस 1 में t + 1 इंटू dt। 1/t log t, यस।
ये हो गया 1/3, ये हो गया आपका log t माइनस 1 में कितना t+1 log t+1 प्लस क्या हो गया c। log m माइनस log n क्या होता है log m/n, तो ये हो जाएगा 1/3 log में कितना बचेगा t डिवाइड में कितना आ गया t+1 प्लस c। कोई ऑप्शन है? t की वैल्यू तो पुट करो पहले। t क्या लिया था x की पावर 3, ये हो जाएगा 1/3 log में कितना x के पावर 3 डिवाइड में कितना x के पावर 3 प्लस 1 प्लस c। अभी भी कोई ऑप्शन है? a तो हो नहीं सकता क्योंकि 1/3 है, b में 1/3 है बट क्यूब रूट है तो हो नहीं सकता। c ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे कितना आ गया क्यूब रूट, कैसे पावर चला गया log की प्रॉपर्टी से ऊपर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log में क्यूब रूट में कितना x के पावर 3 डिवाइड में x प्लस 1 और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा c। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका c, लो भाई प्लस c और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया c। ये रहा आपका आंसर। आप देख सकते हैं कितना इजी सम आपको पूछा हुआ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो ऐसा ही क्वेश्चन आगे भी आएगा तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट क्या करना आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। तो चलिए नोट करिए क्वेश्चन को, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, क्वेश्चन नंबर 7 के पास। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिख रहा है आपको, और इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 cos tan इनवर्स x के पावर 5 dx डिवाइड बाय कितना 1/1 प्लस x टू द पावर कितना 10। इतना सब कुछ दिख रहा है बट क्वेश्चन कुछ है नहीं। देखिए क्या करोगे पहले आप बताओ, अगर मैं ये tan इनवर्स x के पावर 5 को t ले लूं, अगर मैं यहां से क्या करूं, लेट tan इनवर्स x के पावर 5 को हमने क्या ले लिया t ले लिया। tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x के पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू x के पावर 5 का क्या हो जाएगा 5x के पावर क्या हो जाएगा 4 dx क्या हो जाएगा dt। अब देखो 5 टू कितना हो गया 10, यहां से क्या बचेगा x के पावर 4, तो x के पावर 4 बाई 1 प्लस x के पावर 10। आप देख रहे हो क्वेश्चन में आपको कुछ दिख रहा होगा x के पावर 4 1 बाई x टू द पावर कितना 10 dx, तो 5 का कुछ काम नहीं है तो ये हो जाएगा dx हो गया और ये हो जाएगा dt बाई कितना 5। देखे इतना बड़ा सा क्वेश्चन छोटी सी, क्या बोलूं अभी। फाइनली कितना आ गया बताओ, ये सब किस में आ गया dx में, तो यहां से क्या बचेगा ये बचेगा cos tan इनवर्स, इसको कितना लिया था हमने t, और फिर dt बाई कितना 5। तो फाइनली 5 को बाहर कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा cos t dt। ये cos t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin t, तो 1/5। 5 एक ही ऑप्शन में है, क्या कर सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा sin t प्लस कितना हो गया c। अब t की वैल्यू क्या लिया था हम लोगों ने tan इनवर्स x टू द पावर 5, तो फाइनली ये आ गया 1/5 sin tan इनवर्स x के पावर 5 प्लस c। ये रहा आपका आंसर। तो आप समझ सकते हैं जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाओगे आपको एग्जामिनेशन में ऐसा दिखेगा, आराम से करके आ जाओगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 को नोट करिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला लगने वाला है। और वो फार्मूला क्या, आपको अगर आपने देखा होगा 12th में डिफरेंशिएशन में, तो आपको दिखा होगा कि बहुत ही अच्छा फार्मूला था। देखते हैं क्या है, देखो e टू द पावर x हो गया ब्रैकेट, x प्लस 5 को क्या करना पड़ेगा x प्लस 6, तो प्लस 1 क्या करो -1 करो, क्या हो जाएगा ये x प्लस 6 हो जाएगा बराबर, माइनस का कितना किया मैंने 1, डिवाइड में क्या कर दिया मैंने x प्लस 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और ये हो गया x प्लस 6 का क्या हो गया होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dx। मुझे बताओ ये x प्लस 6 एक बार क्या हो गया कैंसल,
कितना बचेगा, ई के पावर एक्स 1 में कितना एक्स प्लस सिक्स माइनस, और ये हो जाएगा 1/x+6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx। क्या आपने ये फॉर्मूला देखा है? इसी का डिफ्रेंशिएशन अगर इधर होता है, ये fx होता है तो, और ये क्या हो जाएगा उसका f'(x), तो आंसर क्या आता है e की पावर x fx प्लस सी। तो e की पावर x बाई एक्स प्लस सिक्स किधर है, क्या आप देख सकते हैं, e की पावर x बाई एक्स प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, राइट, और e की पावर x बाई एक्स प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव fx और इसका f'(x) 6 आना चाहिए, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला बताओ, ऐसा होता है ना e के पावर x, राइट, fx माइनस, याद आया कुछ ये फॉर्मूला, और ये fx इसका क्या है डिफरेंशिएशन है, तो इसका आंसर क्या आता है e के पावर x fx प्लस क्या आता है c आता है, ये fx और ये f'(x), तो आंसर इसका क्या आ जाएगा e के पावर x 1 में x प्लस सिक्स प्लस क्या आ जाएगा c, ये रहा आपका आंसर। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये फार्मूले पे आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, तो बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया आपका, कुछ ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका ए, राइट। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास, नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो आप, क्या दिया हुआ dx बाई रूट में x प्लस एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए। ये 2025 का क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन पे अगर आप जाओगे यहाँ पे, तो आपको एक चीज दिखेगा, क्या देखिए ध्यान से, 1 कितना है dx डिवाइड में कितना है रूट में x है। तो क्या मैं ये आपको बोल सकता हूँ कि ये जो x है उसको मैं लिख सकता हूँ रूट x इंटू रूट एक्स, राइट। मैं ये वाले x को क्या लिख सकता हूँ जरा बताओ, ये वाले x को लिख सकता हूँ मैं रूट में x इंटू कितना, रूट में कितना लिख सकता हूँ x। अब ये बताओ आपको कुछ कॉमन दिख रहा है नीचे से, क्या कॉमन दिख रहा है, जैसे मैंने यहाँ से रूट में x कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बचा बताओ, 1 प्लस क्या बचा रूट में x बचा, बस। अगर 1 प्लस रूट एक्स को क्या लिया हमने, अगर dx लिया, x लिया और या t ले लिया, 1 प्लस रूट एक्स को क्या ले लिया हमने, t ले लिया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx, किसके बराबर आएगा बताओ, dt के बराबर आएगा। तो dx बाई रूट एक्स, dx बाई रूट एक्स, 2 को वहां भेज दो, इसका मतलब क्या हो गया dx बाई रूट एक्स की जगह क्या रिप्लेस कर सकते हैं 2dt, बस पुट कर दो, यहाँ पे खत्म हो जाएगा मामला। आ जाओ देखो क्या हो गया, dx बाई रूट एक्स की जगह 2dt हो गया, इसको हमने क्या लिया था t। अब ये फाइनली क्वेश्चन क्या बन गया बताओ, ये हो जाएगा 2, इसको हमने क्या लिया था t, यहाँ पे क्या हो जाएगा dt, 1/t क्या होगा log t, तो 2 बाहर हो जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा log में t प्लस का कितना c, t हमने क्या लिया था 1 प्लस रूट एक्स, तो 2 टाइम्स में log 1 प्लस में रूट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताओ मुझे, ऑप्शन नंबर लास्ट, ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया डी, ये रहा आपका आंसर, आप देख सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस की यही सारी ट्रिक होती है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर हो के आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बोल रहा है कि सेक के पावर 2/3 इंटू कोसेक के पावर 4/3। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ इंटीग्रेशन MST CET मीन मैथमेटिक्स 99 परसेंटाइल, राइट। तो लगे रहिए बस इसी तरीके से आप लोग, और जितना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा। तो आप मेरे साथ बस प्रैक्टिस करते रहिए, फार्मूला देखते रहिए और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते रहिए, राइट। अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट में लिख के बताओ यस मजा आ रहा है। यही सारे क्वेश्चन है, इतना डरने की जरूरत नहीं है कि इंटीग्रेशन बोले तो पता नहीं क्या, बहुत लोग डर जाते हैं। आप देखो ये क्वेश्चन के बारे में क्या करना, बस आपको थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। देखिए ये दिया हुआ है सेक के पावर 2/3, तो अगर सेक का उल्टा क्या होता है कॉस होता है, कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 1 ये हो जाएगा साइन के पावर 4/3 इंटू, और इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, ये सेक क्या हो जाएगा कॉस,
कॉस के पावर क्या हो जाएगा बताओ, 2/3, इधर पे क्या लिखना है, dx। अब मुझे एक बात बताओ, ये साइन की पावर 4/3 है, अगर मुझे नीचे चाहिए कॉस की पावर 4/3, देखो सीखो आराम से, अगर मैं इसको लिख दिया साइन के पावर 4/3, और मुझे भी क्या करना है यहाँ पे, मुझे भी यहाँ पे क्या करना है, कॉस के पावर 4/3 करना था। आपने डिवाइड किया कॉस के पावर 4/3 से, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। यहां भी क्या करना पड़ेगा बताओ, ये कॉस के पावर 2/3 इंटू एक्स पहले से था, और अपने 4/3 से क्या किया, डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा कॉस के पावर 4/3 इंटू एक्स, क्या हो जाएगा, dx। 2/3 प्लस 4/3 6/3, 6/3 बोले तो क्या आएगा 2, और ये साइन बाई 4 क्या, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा कितना, 10 के पावर 4/3x इंटू, अब ये देखो ये 4 + 2 6, 6/3 2, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x क्या हो गया, dx। देखो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप इसी तरीके से मेंटेन करोगे। कॉस स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा आपके साथ कितना, सेक स्क्वायर एक्स dx डिवाइड बाई कितना, 10 के पावर 4/3 इंटू एक्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10x को क्या लेंगे, t, ऊपर उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो बताओ, अगर हम लोग यहाँ से एक काम कर लेते हैं, क्या 10x को t ले लेते हैं इजिली, कोई दिक्कत नहीं है, 10x इक्वल्स टू t हो गया। तो यहाँ से बोल सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dt। तो आप चेंज करिए इसको, ये हो जाएगा 1/t के पावर 4/3 इंटू dt, t के पावर -4/3, तो ये हो जाएगा कितना, t के पावर -4/3 क्या हो जाएगा, dt। लगा दो x के पावर n+1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t के पावर -4/3 + 1 कितना होता है, -1/3, यहाँ पे डिवाइड करोगे -1/3 प्लस क्या हो जाएगा c, 3 को ऊपर भेज दो, ये हो जाएगा -3, और t हमने क्या लिया था, t लिया था हम लोगों ने 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 के पावर -1/3x प्लस c। कौन सा ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। इजिली आंसर आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं आपको लास्ट में कुछ ऐसे आपके डायरेक्ट ट्रिक है जो आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व फटाक से कर सकते हैं, मैं वो भी आपको कराऊंगा, बट यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, तो आप आराम से सीखो, प्रैक्टिस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 को देख सकते हैं, इसने आपको क्या बोला है, sin 2x cos 2x रूट में 9 माइनस कॉस के पावर 4 इंटू 2x, यहाँ पे 2x है, कॉस के पावर 4 इंटू कितना है, 2x है, इसका आपको चाहिए इंटीग्रेशन। तो मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि रूट में कुछ a² माइनस x का स्क्वायर बनना चाहिए। देखो a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स x बाई a होता है, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या लिख रहा है, देखो साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, ठीक। आगे सर ऊपर का क्या करेंगे, तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 1/2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, नहीं तो आप क्या करो, सिंपल कॉस के पावर 4x है ना, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये है आपके पास साइन का 2x इंटू कॉस का कितना हो गया 2x डिवाइड बाई रूट में कितना 9 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर 2x का कितना होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूं कि नहीं। तो आप सिंपल इसको जैसे आप t लोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो ऊपर मिल जाएगा, सब बना हुआ रहता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है। बताओ मुझे, अगर मैं यहां से क्या करता हूं, लेट कॉस स्क्वायर 2x को हमने कितना ले लिया, t ले लिया, अब इसको जरा डिफरेंशिएट करो, आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस में कितना 2x, 2 कॉस 2x, कॉस 2x का क्या होगा माइनस साइन 2x, ये हो जाएगा माइनस साइन 2x, और 2x का क्या होगा 2,
तो 2 क्या हो जाएगा, ये 4। ये सब dx मिला के क्या आ जाएगा, dt। देख लो आपके सामने दिख रहा है, sin 2x cos 2x dx किसके बराबर है, क्या dt के। -4 को उस साइड लेके जाओ, आप देख रहे हो ऑप्शन में माइनस का 1/4, 1/4, ये 1/2, यही ऑप्शन लग रहा है। देखते हैं सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा cos में 2x साइन का 2x dx किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का dt/4 के बराबर। पुट कर दो, क्या आ जाएगा बताओ अभी। ये हो गया, ऊपर हो गया आपके पास माइनस, यहाँ लगा दो, 1/4 यहाँ कर दो। इधर पे क्या बचेगा, 1 में कितना बचेगा, रूट में कितना लिया आपने 9 माइनस कितना हो जाएगा t², और ये क्या हो जाएगा dt। सिंपल। देख लो आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये हो गया आपके सामने कितना, माइनस का 1/4 हो गया। अच्छा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कितना, रूट में 3 माइनस का कितना t² क्या हो जाएगा dt। अब मुझे बताओ फॉर्मूला क्या होता है, अगर 1/रूट में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx है तो आंसर क्या आता है, साइन इनवर्स x/a, राइट। ये हो जाता है साइन इनवर्स x/a, राइट। तो इसके हिसाब से क्या होगा जरा बताओ, ये हो जाएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स x मतलब क्या बोले t बाई क्या आ जाएगा 3, t बाई कितना आ गया 3 आ गया। t हमने क्या लिया था, t हमने लिया था cos स्क्वायर कितना 2x, cos स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे t 3 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 1/4 साइन इनवर्स, t हमने लिया था cos स्क्वायर 2x, cos स्क्वायर 2x डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 प्लस c, 3 था वहां पे, ठीक है। कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया बी, ये रहा आपका आंसर। बस समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्वेश्चन इजी होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 को देख के आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ ठीक है कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, पता नहीं, जो भी है। देखो आपको देख के थोड़ा सा खतरनाक टाइप में लग रहा है, बट इसमें है कुछ नहीं। आपको क्या sin 2θ का फॉर्मूला पता है क्या, आप बताओ। अगर मैं आपको पूछूं sin 2θ का फॉर्मूला पता है क्या, तो आप बोलोगे सर इस किसको नहीं पता है। क्या होता है 2 sin θ इंटू कितना cos θ, यही तो है। तो चलो जब यही है तो क्या दिक्कत है, यूज कर लेते हैं। तो यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे एक x/16 है, cos के साथ, यहाँ किसके साथ है sin के साथ, उसको एक साथ लाओ। अगर मैं यहाँ से साइन को पहले उठा के लाता हूं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, साइन का x/16 इंटू कॉस का x/ कितना 16 इंटू फिर क्या बचा उसको लिख दो, कॉस का x/8 इंटू कॉस का x/ कितना 4 dx, राइट। अब यहाँ पे क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1/2। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, 2 sin a इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा sin 2a। तो जैसे ये हो जाएगा sin 2a, तो एक बात मुझे बताओ 2 से क्या होगा डिवाइड, sin 2a, यहाँ पे 2 होगा तो 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, तो इसका मतलब यहाँ से क्या मिलेगा x/8, राइट। देख लो समझ लो ध्यान से, हाफ हो जाएगा इसका, इंटू यहाँ से क्या बचा बताओ, cos का x/8 इंटू में कितना बचा, cos का x/4 क्या हो गया dx, राइट। अब देखो साइन का x/8 इंटू कॉस का x/8, वापस से लगेगा कौन सा, फिर से साइन का 2θ वाला फार्मूला। क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4। अब वापस से देखो 2 sin 2θ या 2x होगा, 2 4 जा 8, यहाँ से क्या बचेगा साइन का क्या बचेगा x/4 इंटू कॉस का कितना बचेगा x/4 इंटू क्या हो गया dx। वापस से देखो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर से क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड,
तो आपने इधर 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्या हो गया ये 1/8 हो गया। देखो 2 sin a इंटू कॉस बी, साइन 2a, 2 2 जा 4, कट जाएगा ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा साइन का x/2 dx, बस इतना। ये सारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया किसमें, साइन का x/2, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस x, और 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये रहा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस x/2, और माइनस का फिर 1/2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 4 जा 8, अगर मैं यहाँ पे फाइनली लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, कॉस में कितना, x/2 प्लस सी। ये रहा आपका आंसर। कहाँ दिख रहा है, ये है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। ये रहा आपका आंसर। बात समझ में आ गई। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन। चलते क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे पड़े हैं। वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने दिखाऊंगा निकाल के, कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। देखिए 2 प्लस कितना है, कॉस एक्स है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ कॉस एक्स अगर आ गया या फिर साइन एक्स आ गया तो उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर कुछ भी, न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 2 प्लस कितना है, कॉस एक्स है। तो आपको सिंपल यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कौन सा वाला, देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, tan x/2 क्या करते हैं, tan x/2 को क्या लेते हैं, t। सर ये कैसे, बताता हूँ, पहले देखिए। tan को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा ये x/2, ये हो गया कितना, tan इनवर्स में कितना, t। तो x की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स कितना हो गया, t। डिफ्रेंशिएट करो इसको, dx क्या हो जाएगा, 2 tan इनवर्स t का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर पे क्या हो जाएगा, dt। मतलब dx को हम लोग ये नंबर से रिप्लेस करेंगे। सर cos x का क्या होगा, अगर आपको पता होगा तो एक फार्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर x। फार्मूला आपको याद है, नहीं याद है तो आप देख सकते हो आराम से। साइन 2x का क्या हो जाता है, 2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो आप ये साइन, तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे साइन 2x का भी लिख देता हूँ। वो हो जाता है कितना, 2 tan x डिवाइड में कितना आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। चलो इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ, ये भाग नहीं पाएगा, ठीक है। चलो अभी क्या करोगे, अगर मैं एंगल को हाफ करता हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, और आपने यहाँ पे tan x/2 को कितना लिया, t। मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, किसकी जगह पे, cos x की जगह पे। तो cos x की जगह पे क्या लिख सकते जरा बताओ, यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, ध्यान से समझना। तो बताओ अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यहाँ से dx डिवाइड बाई 2 प्लस, अब बता दो cos x की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos x की जगह 1 माइनस tan x स्क्वायर बाई 2, 1 प्लस tan x स्क्वायर बाई 2, tan x बाई 2 कितना है, t। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और इधर पे कितना बचेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर। dx को भी रिप्लेस करना है किसके, देखो इधर पे 2 डिवाइड में कितना, 1 प्लस टी स्क्वायर। ये है पूरा कॉन्सेप्ट, समझ गए। इसको यहाँ पे क्रॉस करोगे क्या हो जाएगा, 2 को इधर, 2 को बाहर ला दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर, होल डिवाइड में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का टी स्क्वायर, और ये आ जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। कौन कौन कैंसिल हो, जरा मुझे बताओ,
कौन कौन कैंसिल हो गया, 1+t², ये हमेशा कैंसिल होगा, ध्यान देना। तो बस कितना बचा, 2 को अंदर भेज दो, 2 को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2t² + 1 माइनस कितना, t² क्या हो जाएगा, dt। 2t² में से t² कितना बचेगा, t², तो 2 टाइम्स 1 में कितना हो जाएगा, t², 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, ये 3 हो गया। अरे सर ये तो किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x/a 1/1 + t², तो इसको लिख सकते हैं कितना, √3 का होल स्क्वायर। अब बता दो ये क्या हो जाएगा, 1/a, तो 1/a बोले तो ये हो जाएगा 2 कितना, √3, फिर tan इनवर्स में कितना, x/a, मतलब कितना आ जाएगा, t में कितना आ जाएगा, √3 + c। ऐसा कोई ऑप्शन है, बट हमने t क्या लिया था, tan x/2, रिप्लेस कर दो, फाइनली क्या आ जाएगा, ये 2 में √3, और ये हो जाएगा tan इनवर्स, t क्या लिया था, tan x/2, तो ये हो जाएगा tan x/2 डिवाइड में कितना आ जाएगा, √3 + c। आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक लगानी, इसी तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 14 के पास। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 को आप देख सकते हैं कुछ भारी भरकम सा दिखाई दे रहा है आपको, और वहां पे आपको पूछ रहा है कि यहां से a फाइंड करो, b और क्या फाइंड करो, c फाइंड करो, और फाइनली क्या बताओ, a - b + c की वैल्यू बताओ। तो tan के पावर 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते, बट क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। लाइक tan के पावर 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x का कितना, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो। और tan स्क्वायर x क्या होता है, sec² x - 1। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा sec² x - 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ये dx। अब क्या करोगे, a - b का होल स्क्वायर से ब्रेक कर दो, तो ये हो जाएगा कितना, a² मतलब कितना हो जाएगा, sec के पावर 4x + 1 माइनस कितना, 2 sec² x, और इन सब का होल में क्या हो जाएगा, dx, राइट। अब dx को अंदर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा sec के पावर 4x dx प्लस का कितना, 1 dx माइनस 2 बाहर कर दो, ये हो जाएगा sec² x इंटू कितना हो गया, dx। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये है sec के पावर 4x + 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x होगा, माइनस, अब ये 2 हो जाएगा, sec² x कितना हो जाएगा, tan x। और इसका अभी बाकी है किसका, sec के पावर 4x को जरा सोच के बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ। sec के पावर 4x को लिख सकते हैं sec² x इंटू sec² x, यस। देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, sec² x इंटू कितना, sec² x। बाकी सबका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये रहा, आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आप क्या, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, sec² x को वापस रिप्लेस करो 1 + tan² x में, क्योंकि जब tan x को t लोगे तो sec² dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहाँ पे आप dx लिख सकते हैं, छूट गया। चलो अब देखो यहाँ पे फाइनली 1 + tan² x क्या होता है, sec² x होता है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1 + tan² x इंटू कितना, sec² x, प्लस का x हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 tan x। अब देखो tan x को t ले लो, अगर हम लोग यहां से tan x को क्या लेते हैं, t, तो यहां से सिंपल क्या हो जाएगा, sec² x इंटू dx किसके बराबर आएगा, dt के बराबर आएगा। तो ये जो मामला है यहां तक वो dt हो जाएगा, ये t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + t² dt प्लस ये x माइनस का कितना, 2 tan x। अब 1 का इंटीग्रेशन dt के हिसाब से क्या हो जाएगा, t आ जाएगा, ये हो जाएगा t + t² क्या हो जाएगा, t के पावर 3/3 प्लस का x हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा, 2 tan x प्लस कितना हो गया, c।
अब t की वैल्यू क्या थी, रिप्लेस कर दो tan x से, तो ये हो जाएगा आपके सामने कितना, tan x प्लस टी क्यूब बाई 3 प्लस का x माइनस का कितना 2 tan x प्लस c। क्यूब वाला टर्म पहले करो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा tan क्यूब x डिवाइड में क्या आएगा 3, 2 tan x में से क्या जाएगा tan x, क्या बचेगा माइनस का कितना बचेगा tan x प्लस का क्या बचेगा x प्लस c। अब आप फाइनली कंपेयर कर लीजिए, देखिए tan क्यूब a, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई 1/3 माइनस का tan x b, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। c क्या है आपके पास, c क्या है आपके पास, ये अब कांस्टेंट को उसने k लिया तो k लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि c क्वेश्चन में पहले से है, तो ये k हो जाएगा। बताओ x का कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए c, x का कोएफिशिएंट c यहाँ पे कितना है 1, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो आप क्या करो फाइनली क्या बताना a माइनस बी प्लस सी, तो जैसे ही आप फाइंड करोगे a माइनस बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस का 1 प्लस का 1, 1/3 प्लस का 2, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना 7/3। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया ए, ये रहा आपका आंसर, राइट। तो आप देख लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, प्रैक्टिस कर लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 15 के पास, ये है क्वेश्चन नंबर 15 और ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको खुद से करना है और कमेंट में करके बताना इसका ऑप्शन, इसका आंसर कौन सा है। तो ये थे आपके इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसको आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाने हैं। उसके बाद मैं जब अगला वीडियो आपको आपके सामने लाऊंगा किसका, डिफिनाइट इंटीग्रेशन का, तो इनडिफिनाइट इंटीग्रेशन के जितने भी शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं वो एक साथ में आपको क्लब करके देने वाला हूं। तो जितने भी अगर मैंने इसमें से कुछ अगर क्वेश्चंस या कॉन्सेप्ट छूटा है तो जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं क्या करूंगा, स्टार्टिंग में ही आपको क्या दिखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स दिखेंगे और उसको आप पूरी तरीके से रिवाइज करोगे तो फाइनली ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मिलने वाले किसके साथ, डिफिनाइट इंटीग्रेशन के साथ। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ कि लेक्चर आपको कैसा लगा। उसके बाद आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर डिफिनाइट इंटीग्रेशन, तब तक के लिए बाय बाय।